एक युवक के द्वारा अपने घर वालों से पैसे की डिमांड की गई और जब घर वालों के द्वारा पैसे नहीं दिए गए तब उस युवक के द्वारा अपने ही अपहरण की साजिश रच दी गई। और अपने ही अपहरण की साजिश रचने के बाद अपने दोस्तों से अपने घर वालों को कॉल करवाया गया और यह बोला गया कि 50,000 रुपए फिरौती के तौर पर जल्द से जल्द दे दो, नहीं तो इस युवक को मार दिया जाएगा। घर वाले डर गए और घर वालों के द्वारा तत्काल अनन फनन में इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और सारे साक्ष्य इकट्ठा किए गए और महज 3 घंटे के अंदर अपहरण का पर्दाफाश कर दिया गया। आइए पहले देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिरकार क्या था पूरा मामला। इसके बाद बताते हैं कि घटना के पीछे की क्या वजह थी। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार की शाम युवक के अपहरण की खबर मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने इसे गंभीरता से लिया और उसे सकुशल दस्तयाब करने के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार स्वयं के अपहरण की झूठी अफवाह फैलाने वाले युवक को दस्तयाब करने में पुलिस को सफलता मिल गई। इस उपलब्धि को हासिल करने से पुलिस को महज 3 घंटे ही लगे। फिलहाल पुलिस युवक का बयान दर्ज कर जांच कर रही है। आपको बता दें, मंगलवार की शाम करीब 4 बजे युवक के अपहरण की घटना सलैया मोड़ के पास बताई गई, जहां परिजनों के मोबाइल पर फोन आया कि कुछ युवकों द्वारा उसका अपहरण किया गया है और उसे छोड़ने के एवज में 50,000 रुपए की मांग की गई। यह सुनते ही युवक के परिजन परेशान हो गए। उनके द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को दी। युवक के अपहरण की खबर लगते ही पुलिस अलर्ट हो गई, जहां कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। वहीं घटना स्थल से महज 13 किलोमीटर दूर युवक को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। जानकारी के मुताबिक युवक घटना स्थल से 13 किलोमीटर दूर शाहपुर स्थित एक बगीचे में युवक अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था और वहां से अपने अपहरण की झूठी खबर फैला रहा था और परिजनों से फिरौती के तौर पर 50,000 रुपए की डिमांड करवा रहा था। पुलिस महकमे की सूझबूझ से इसका पर्दाफाश होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय तिवारी और अभी आपने देखा और सुना कि किस तरह से एक युवक के द्वारा अपने ही अपहरण की साजिश रच दी गई और अपने ही घर वालों से पैसे की डिमांड की जाने लगी। बताया जा रहा है कि रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत सलैया मोड़ से मंगलवार शाम 4 बजे एक युवक अचानक गायब हो गया। गायब होने के बाद उस युवक के परिजनों के पास एक कॉल आता है और कॉल के माध्यम से यह बोला जाता है कि अगर आप अपने बेटे को छुड़ाना चाहते हैं तो 50,000 रुपए की फिरौती दे दीजिए, अन्यथा आपके बेटे को कुछ भी हो सकता है। एक तो 50,000 रुपए थे। एक सामान्य परिवार के लिए 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम लगती है। और जैसे ही परिजनों के द्वारा यह सुना गया कि युवक का अपहरण हो गया, परिजनों के पैर तले जमीन खिसक गई। परिजनों को उस समय यह नहीं सूझ रहा था कि परिजन क्या करें। परिजनों के द्वारा तत्काल बैकुंठपुर थाने जाया गया और बैकुंठपुर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई। वहीं जैसे ही इस मामले की जानकारी बैकुंठपुर पुलिस को हुई, बैकुंठपुर पुलिस के द्वारा तत्काल मामला दर्ज किया गया अपहरण का और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की पूरी जानकारी दी गई। जैसे ही इस बात की जानकारी रीवा एसपी को हुई तो रीवा एसपी के द्वारा तत्काल टीम गठित की गई और उस टीम के द्वारा जगह जगह पर दबिश दी जाने लगी कि आखिरकार युवक गया तो गया कहां। समय ज्यादा नहीं हुए थे, जिस कारण से पुलिस को यह शक था कि युवक ज्यादा दूर नहीं जा सकता और युवक अपने घर से महज 13 किलोमीटर दूर एक बगीचे में बैठा मिला। वहां पर युवक बैठा हुआ था और युवक के कुछ दोस्त वहां पर थे और पुलिस के द्वारा 3 घंटे के अंदर युवक को दस्तयाब कर लिया गया। जब युवक को दस्तयाब किया गया तब पुलिस के द्वारा पूरी पूछताछ की गई। तब युवक के द्वारा बताया गया कि वह पहले अपने घर वालों से पैसे की डिमांड किया था और पैसे मांगे थे और घर वालों के द्वारा नहीं दिए गए थे, जिस कारण से युवक अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही अपहरण की साजिश रच दिया और एक बगीचे में बैठकर अपने दोस्तों से कॉल करवाया अपने घर वालों को कि 50,000 रुपए दे दिया जाए तब तो युवक को छोड़ा जाएगा, नहीं तो युवक को मार दिया जाएगा और युवक के साथ कुछ भी हो सकता है। पुलिस के द्वारा तत्काल टीम बनाई गई और टीम के द्वारा दबिश दी गई। युवक को दस्तयाब कर लिया गया और युवक से पूछताछ करके अब आगे की कार्यवाही की जा रही है।
युवक को परिजनों के हवाले सौंप दिया गया है। युवक पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के रीवा से यह घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं ये गलत है। एक युवक के द्वारा अपने परिजनों से पैसे मांगे गए। पैसे कई तरह से मांगे जा सकते हैं। युवक का क्या काम था, क्या काम नहीं था, यह तो अभी पुलिस जांच में सामने नहीं आ पाया है। खैर, पुलिस के द्वारा यह बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द इसका भी खुलासा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी पुलिस के द्वारा इसका किसी भी तरह से खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन जब युवक को पैसे नहीं मिले, तब युवक के द्वारा जिस तरह से अपने ही अपहरण की साजिश रच दी गई, ये गलत है। क्योंकि अगर किसी के भी परिजन रहेंगे, परिजनों को हमेशा अपने घर वालों की चिंता रहती है, और एक युवक के द्वारा जब इस तरह से अपने ही अपहरण की साजिश रच दी जाती है और घर वालों से पैसे ऐंठने के लिए ऐसी बात बोली जाती है, तब कहीं ना कहीं परिजनों के ऊपर भी गलत असर पड़ता है। परिजन तो यह मान रहे थे कि उनके बेटे का अपहरण हो चुका है, लेकिन बेटे के द्वारा ऐसी साजिश रच दी गई और परिजनों के दिल को दहला दिया गया। अगर पुलिस के द्वारा जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश न किया जाता तो आज स्थिति कुछ और होती। कहीं ना कहीं जिस तरह से युवक के द्वारा ऐसी साजिश रची गई और अपने ही घर वालों को गुमराह करने की कोशिश की गई, यह पूरी तरह से गलत है। और ऐसे युवकों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, जो कि अपना तो समय बर्बाद करते ही हैं, अपने परिजनों का भी समय बर्बाद करते हैं और पूरे प्रशासनिक अमले का भी समय बर्बाद करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे युवकों के ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे कि कोई दूसरा युवक ऐसी घटना हो या फिर ऐसी साजिश ना रचे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को कंट्रोल रूम पर एक सूचना प्राप्त हुई किडनैपिंग की। जब उसका परीक्षण करने के लिए 3-4 थाना प्रभारियों ने एक्टिवली काम शुरू किया, साइबर सेल ने उनको कोऑपरेट किया, और उस क्रम में हम लोगों ने काफ़ी शीघ्रता से काम करते हुए ये आइडेंटिफाइड किया कि वो घटना मूलतः किडनैपिंग की ना होकर 2 भाइयों द्वारा एक प्लान किया हुआ प्रयास था, जिसमें उनके रीज़न अभी क्लियर नहीं है। उनको किस कारण से पैसे की आवश्यकता थी, उन लोगों ने इस प्रकार का क्यों अभी प्लान किया, तो भी उनसे पूछताछ की गई है और उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है। परंतु वो घटना सत्य नहीं निकली और उनके द्वारा किया गया पूरा एक प्लान प्रकट हुआ, जिसको काफ़ी तेज़ी से जो हमारे आसपास के थानों की टीम ने ट्रैक कर लिया। सर, ये जो साजिश रची गई थी, दोनों भाई ने मिलकर रची कि एक ही अपनी? जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी उन्होंने जो पूछताछ हुई है उसमें एक अपना पक्ष रखा है और उसमें कितनी सच्चाई है जानने के लिए अभी क्रॉस चेक किया जा रहा है। परंतु ये तो क्लियर हो गया है कि कोई किडनैपिंग की घटना ऐसी नहीं हुई।